हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। जहां में हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि संजय सोल के पास आके उसे छाता उड़ाता है, जो कि प्रेजेंट में भी हुआ था। और तभी हम देखते हैं कि उसे सोल को यहाँ पे पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो मुझे देख के। तभी उसे पुरानी बातें याद आ जाती है और वो और ही ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है। इसकी वजह से वहां से लड़कियां जा रही होती हैं। वो लोग सोचते हैं कि इन दोनों के बीच शायद झगड़ा हो गया होगा इसी वजह से, लेकिन तभी संजय उसे लेके दूर चला जाता है, जहाँ पे वो सोच रही होती है कि कल के अपने बिहेवियर की वजह से वो उसके साथ कैसे बात करे। तभी वो उसे देखने लगती है। जैसे ही वो उसे देख रही होती है, संजय भी उसे सोच रहा होता है कि ऐसे उसे क्यों देख रही है। तभी वो उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारी फैन हूँ। और यहाँ पे वो कहती है तो वो समझ नहीं पाता। उसके बाद वो कहती है कि मैं क्या बात कह रही हूँ, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी लड़का है। अभी तभी अपना नाम बताती है। तभी वो कहता है कि मैं जानता हूँ क्योंकि तुम्हारे टैग पे लिखा हुआ है। तभी वो कहता है कि मुझे देख के तुम क्यों रोती रहती हो। तभी वो बोलती है कि क्योंकि तुम मुझे किसी की बहुत ज़्यादा याद दिलाते हो, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और तभी वो पूछता है क्या, तो पहले तो वो डॉग बोल देती है। तो वो कहता है क्या मैं डॉग की तरह लगता हूँ। तभी वो कहती है नहीं, जो वो एक डॉग है बहुत अच्छा स्विमर है। तो वो कहता है क्या एक डॉग की तरह हूँ मैं। तभी वो कहते हैं क्या कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तभी वो कहती है कि मैं एक स्विमिंग की फैन हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें चेयर करने के लिए आई थी। और तभी कहती है कि तुम्हें देख के मैं इमोशनल हो गई थी और अपने डॉग के बारे में सोच के मैंने तुम्हें आई लव यू कह दिया था। और तभी वो कहती है उसका उसका जो घड़ी था वो उसे लौटा देता है और कहता है। तभी वो देख के ही पास्ट की बातें याद आ जाती है और वो कहती है कि मुझे अभी जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शाय फील कर रही थी। और वो संजय की छाता को लेके वहां से चली जाती है। तो संजय भी पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही वो स्कूल में अपने क्लास में आती है, अपने सारे पुराने दोस्तों को और सारी चीजों को देख के वो बहुत ही खुश हो जाती है और सबको हाय कहने लगती है। जैसे ही वो हिंजू के पास आती है, वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तभी वहां पे क्लास टीचर आ जाती है, जिसकी वजह से सारे लोग उस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो घड़ी को देख के ही सोच रही होती है कि शायद इससे टाइम ट्रैवल हो रहा है। और तभी ऐसे ही टीचर उसे बुलाती है, जिसकी वजह से घड़ी दब जाती है और तभी वो शॉक हो जाती है। लेकिन टीचर उसे बुलाती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसे नहीं आता। तभी वो वहां पे नाटक करती है और कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि मेरा पीरियड हो गया है। तभी सारे लोग सोच रहे होते हैं, मतलब हिंजू सोच रही होती है ये क्या हुआ, क्योंकि पिछले हफ्ते ही उसका पीरियड हो चुका था। और तभी वहां से चली जाती है और वो सीधा जाके संजय को देखने लगती है, जहाँ पे वो सोच रही होती है कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मैं उसे जब चाहूँ तब देख सकती हूँ। तभी वो सिगरेट की बू आती है। जैसे वो जीत देखने जाती है, वहां पे कुछ लड़के वहां पे सिगरेट पी रहे होते हैं और ये कोई नहीं बल्कि उसका पहले का क्रश है, जिसका नाम ताइसोंग है। वो उस लड़कों के साथ झगड़ा कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पे सोल आके उस लड़के को एक लड़की को मारती है, जिसकी वजह से वहां पे उन दोनों का झगड़ा हो रहा होता है। वो कह रही होती है कि तुम लोग जिम के पास कैसे सिगरेट पी सकते हो, ये स्विमर के लंग्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो सिगरेट उनसे छीन लेती है। तभी ताइसोंग देखता है कि वहां पे और कुछ लड़के आ रहे होते हैं। तभी सोल को लेके वहां से चला जाता है और वो लोग एक जगह पे छुप जाते हैं। उसके बाद वो सिगरेट पीने वाला था, लेकिन वो उससे निकाल लेती है और इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। तभी वो देखती है और पहचानती है कि ये वही है जो पिछली बार फेस्टिवल में पार्ट लिया था। और वो कहती है कि मैं पहले ही तुम्हारी फैन थी, और उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुमसे मिलके। लेकिन तभी वो पूछता है तुम कल से बहुत ही ज्यादा अलग बिहेव कर रही हो आज, ऐसा कहता है। और तभी वो बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वो कहती है सिगरेट पीना बंद करो, लेकिन तभी वो कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाना। और वो तभी देखते हैं कि वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और टीचर उसे पकड़ लेते हैं और उसे लेके पनिशमेंट देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा तो है। लेकिन तभी वो हम देखती है कि वहां से दूर से संजय भी अपने दोस्तों के साथ आ रहा होता है। तभी वो अपना चेहरा छुपाने लगती है सोल, लेकिन टीचर की वजह से वो अपना चेहरा छुपा नहीं पाती और संजय उसे देख लेता है। और जैसे ही वो उसके पास जाता है और वो कहता है इसके वजह से तुम्हारे डॉग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी वो कहती है कि
कहता है कि ये छोड़ दो, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें गलत लग रहा है, मैं ऐसा नहीं किया है मैंने। लेकिन वो नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से सोल समझती है कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया है। तभी जैसे ही वहाँ से वो वापस आ रही होती है, वो तांग सॉन्ग से मिलती है और यहाँ पे उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि कहती है कि मैंने तुम्हें उस लड़कों से बचाया, लेकिन तुम अच्छे नहीं हो। तभी वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरा अटेंशन पाना चाहती हो, लेकिन वो कहती है, ये तुम क्या बात कर रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पे और कुछ लड़कियां आती हैं, तो कहता है अपने आप को पहले बचाना, और वहाँ से चला जाता है। तभी वो लड़की आती है और उसे धक्का दे के वहाँ से जा रही होती है सोल को। तो सोल कहती है, तुम क्या कर रही हो। लेकिन तभी वो पीछे देखती है, वहाँ पे और दो लड़कियां होती हैं, जिससे वो उसे तंग करने लगती हैं। तो अपने सेफ्टी के बारे में सोचती है और वो नीचे झुक जाती है, जिसकी वजह से वो लोग कहते हैं ताइसोंग से दूर रहना। उसके बाद हम देखते हैं वो युंजू के साथ कैफे में बैठी होती है। वो सोच रही होती है कि तुम्हें जब पता चलेगा कि मैं चल सकती हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। तभी वो कहती है कि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, मुझे पहले क्या करना चाहिए। तभी वो उससे बताती है कि फर्स्ट इम्प्रेशन बेस्ट इम्प्रेशन होता है, लेकिन वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसका सेकेंड इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं था। तभी वो कहती है, तुम उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकती हो। तभी वो कहती है कि क्या वो कोई लड़का है, तुम ऑलरेडी किसी ऐसे मूव ऑन कर गई हो, कल ही तो तुमने ताइसोंग को लेटर दिया था। तभी वो सोचती है कि कल, उसके बाद वो याद करती है कि कल ही उसने उसे लेटर दिया था और कहा था कि वो उसकी क्रश है, और वहां पे वो लड़कियां आ गई थी, जिसकी वजह से वो वहां से दीवार कूद के भाग गई थी। और तभी वो जैसे ही ये सब याद करती है कि ये कल ही हुआ था, तभी तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। घर जाके वो देखती है उसी लेटर को, ये सोच के ही वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो लेटर को वो पीछे फेंकती है, उसका भाई जो है वो पकड़ लेता है, और वो ये देख के कहता है, उसे चिल्लाने लगता है। उसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी सी फाइट हो जाती है, जिसकी वजह से वो उससे बाहर निकाल देती है। तभी हम देखते हैं वो लैपटॉप को देखने लगती है। उसके बाद वो संजय को देखते हैं, जो कि अभी भी एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है, लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि सोल ने भेजा था। लेकिन वो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। सुबह को वो स्कूल जाते वक्त भी यही सोच रही होती है कि उसने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट कैंसिल कर दिया। तभी वो देखती है उसने एक लड़की को वहां से उसकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो उसे देख के खुश हो जाती है, उसे हाय भी बोलती है। लेकिन संजय वहां पे बस में चढ़ जाता है, और वो जैसे ही बस में चढ़ती है, वो उसे कहती है, क्या तुम मुझे पहले ही मिले हुए हो। लेकिन वो यहाँ पे उसे कुछ नहीं कहता। तभी वो पूछती है, तुम इतने जल्दी स्कूल क्यों जा रहे हो। तभी वो बताता है कि आज उसका जो प्रैक्टिस नहीं है, इसी वजह से बहुत जल्दी जा रहा है। और वो जैसे ही वहां पे बस खड़ी होती है, सभी उतर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सोल उतर नहीं पाती और बस चली जाती है। लेकिन वहां पे जो संजय है वो दौड़ के जाता है और बस को रोक देता है, जिसकी वजह से वो नीचे उतर पाती है। तभी वो उसे थैंक्स बोल रही होती है, लेकिन वो कहता है कि मैंने ये तुम्हारी वजह से नहीं किया, बल्कि मेरी छाता वापस लेने के लिए किया है। और तभी वो वहां से जा रहा होता है, तभी वो कहती है, ये सब डेंजरियस है, ऐसा मत करना, तुम्हारे डैड को परेशानी होगी। तभी वो कहता है, देखो कौन बह रहा है, तुम सिगरेट छोड़ दो। तभी वो कहती है, अच्छा तुमने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट इसी वजह से ऐसा कर दिया। लेकिन वो कहती है, मैं इनोसेंट हूँ, अगर चाहो तो मेरे हाथ को सूंघ के देख लो। तभी वो नहीं सुन रहा होता है, लेकिन वो जबरदस्ती उसे हाथ को उसकी नाक पे ले जाती है, और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा एम्बैरस फील करती है बाद में। और ये सब उसका फ्रेंड भी देख रहा होता है, और वो सोचती है कि मैं कितनी ज्यादा इडियट हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तभी यहाँ पे जो युग है वो कह रहा होता है कि उस लड़की के साथ तुम्हारा क्या है। तभी वो कहता है, मैं बस छाता लेने के लिए गया था। तभी वो याद करता है और कहता है कि उसका ताइसोंग के ऊपर क्रश है, और उसे चॉकलेट भी लेने के लिए आती है। तो वो पूछता है, ये कौन है। तो वो कहता है कि वो एक गुड लुकिंग लड़का है जो इंटरनेट पे। और तभी वो कहता है, और वो गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे सोल को, जो कि उस कंपटीशन के बारे में देखती है, जो कि संजय ने उसके बारे में कहा था। और तभी वो भागती हुई संजय के पास आती है और उससे बात करती है, लेकिन वो कहता है कि मेरे अभी ट्रेनिंग है, मैं बात नहीं कर सकता। तभी वो कहती है कि इस कंपटीशन में तुम पार्टिसिपेट मत करना, और वो कहने लगती है कि इसकी वजह से तुम इंजर्ड हो जाओगे। लेकिन सब कुछ थम जाता है जैसे ही वो सच्चाई बताने लगती है।
और इसकी वजह से संजय कुछ भी सुन नहीं पाता और तभी वो लिख के भी दिखाती है मोबाइल पे, लेकिन वो सब कुछ थम जाता है, जिसकी वजह से वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर हो क्या रहा है, सच बता रही हो तभी तभी वो सोचने लगती है मैं फ्यूचर में सच कुछ बता रही हूँ तभी ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वो और से ऐसे ही कहने लगती है सच्चाई, लेकिन सब कुछ थम जाता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि शायद स्विमिंग वो अगर ना छोड़े तो वो जिंदा रह सकता है। हम देखते हैं संजय को जो प्रैक्टिस कर रहा होता है और पता चलता है कि उसने रिकॉर्ड न्यू रिकॉर्ड कर लिया है और वो काफी ज्यादा खुश भी है। और ये हम देखते हैं यहाँ पे गुरु को जो कि संजय से बात करता है और कहता है तुम्हारा अभी अभी सर्जरी हुआ था और तुम अभी भी ये सब कर रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन वो कहता है कि संजय क्या तुम डर गए हो मेरे कॉम्बैक करने से, ऐसा कह रहा होता है और यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं सोल को जो कि बाहर खड़ी हुई थी संजय से बात करने के लिए, लेकिन वो नहीं सुन रहा होता उसकी बात। और जैसे ही वो जाता है वो जिम के पास ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे लड़के होते हैं, जिसकी वजह से वो एम्बेरस फील करती है और वो बहुत सोच रही होती है कि मैं आखिर उससे कैसे बात करूं। हम देखते हैं यहाँ पे संजय के डैड और सोल की मॉम बात कर रहे होते हैं वो सीडी के बारे में, क्योंकि वो सीडी को लेके गए हैं लेकिन वो वापस नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं मैंने नहीं लेके गया। उसके बाद संजय को देखते हैं जो कि घर वापस आ रहा होता है, तभी वो एक आंटी को मिलता है जो कि कहती है कि तुम्हारे आसपास भूत है जिसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और फिजिकली तुम फिट नहीं हो, तुम्हारे शोल्डर में भी पेन है। उसके बाद कहती है 3 दिन के लिए तुम कुछ भी मत करना, ऐसा कहती है। लेकिन वो कहता है मेरा इस पे तो कंपटीशन है, लेकिन वो कहती है तो कंपटीशन में बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि वो एक वाटर घोस्ट है और वो तुम्हारे आसपास ही है, ऐसे डराने लगती है और कहती है। लेकिन संजय ऐसा पता नहीं वो उसे ट्रस्ट करेगा या नहीं। जैसे ही वो पैसे लेके आ रही होती है उसका पैसा वो गिर जाता है और उसके कोई नहीं बल्कि ताइसोंग के पास गिरता है और वो जैसे उसे उठा लेता है वो उसे देखती है उसे फाइट किया होता है, इसकी वजह से उसे चोट भी लगी हुई थी। लेकिन वो पूछता है कि मेरे किस्मत क्या है, तभी वो कहती है तुम बहुत ज्यादा मार खाने वाले हो। लेकिन जैसे उसे चोट देखती है वो अपनी पुरानी बात याद कर लेती है जिसने हिमजुग ने बताया था और वो उसे मदद करती है और उसे प्रेम भी कर लेती है और कहती है तुम्हें ऐसे मारधाड़ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम एक्सपेल हो जाए, इसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट भी काफी ज्यादा परेशान होंगे। लेकिन वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है। जैसे ही वो पैसे मांग रही होती है वो पैसा वो पानी में गिर जाता है और जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है। वो कहती है ये मेरे फेवरेट स्टार ने छुआ था, लेकिन वो पैसे देता है लेकिन वो नहीं लेती। तभी हम देखते हैं वहां पे संजय आ जाता है जिसकी वजह से वो छुपने लगती है और वहां पे हम फर्स्ट बार इस बार संजय और तैशों को आमने सामने देखते हैं, जिसकी वजह से वो बताता है कि वो ह्यूग का फ्रेंड है। और तब वो कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो और ये सब करना बंद करो, ये सब तो मजाक लग रहा है। लेकिन वो यहाँ पे कहती है कि ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, लेकिन वो संजय उसके बाद नहीं सुनता और दरवाजा बंद कर देता है। और जैसे ही वो देखती है कि वो पास वाले घर में रह रहा है वो अपनी मम्मी को पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तभी वो बताती है कि वो लोग चेंज चेंज करके यहाँ नए आए हुए हैं। तभी हम संजय को देखते हैं प्रैक्टिस के बारे में अभी भी सोच रहा होता है, लेकिन तभी वो सोल की बातों को याद करके उठ जाता है। यहाँ पे सोल को देखते हैं वो अभी भी सोच रही है क्या वो मेरी बातों को ट्रस्ट करेगा। तभी वो देखती है संजय को सुबह सुबह कहाँ जाते हुए और वो और कहीं नहीं बल्कि प्रैक्टिस के लिए गया हुआ है, जहाँ पे वो प्रैक्टिस के बाद नहा रहा होता है। तभी वो किसी की आवाज सुनता है और वो सोचता है कि यह सच में भूत है। तभी और कोई नहीं बल्कि गूल लोग हैं जो कि संजय के स्विमिंग पॉइंट को चुराने के लिए आए हुए हैं। लेकिन तभी वहां पे सोल आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और उस पैंट को और वो छीना झपटी में वो गिर जाती है। और जैसे ही देखती है संजय वहां आ रहा होता है वो छुप जाती है, लेकिन संजय अचानक से देख लेता है लेकिन वो पहचान नहीं पाता और वहां से सोल भागने लगती है तो संजय उसका पीछा करता है और स्विमिंग पूल में फाइनली उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। और यहाँ पे वो संजय पूछता है कि तुम क्या कर रही हो और मेरे पैंट को तुम क्यों चुरा रही हो। लेकिन वो कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा वरीड हूँ इसी वजह से। उसके बाद वो कहती है कि मैंने सपना देखा था जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाओगे इस कंपटीशन में और मैं ऐसा नहीं चाहती। लेकिन वो संजय कहता है इसकी वजह से क्या क्या मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो कहती है हाँ तुम ज्यादा मर जाओगे और इसी वजह से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। लेकिन संजय ऐसा कुछ भी नहीं सुन पाता क्योंकि वो सब कुछ स्टॉप हो जाता है
और संजय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं डैड को जो कि संजय के रूम में आए हुए थे और तभी उन्हें कुछ दिखाई देता है। जैसे वो देखते हैं वो चौंक ही जाते हैं क्योंकि वो वही कैसेट होता है। और उसके बाद संजय जैसे ही घर पहुँचता है उसका फ्रेंड का फ़ोन आता है और बताता है जो वो जो है तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता था इसी वजह से, और वो तुम्हारा पैंट चुराना चाहता था। और ये सुनते ही वो बारिश होने लगती है। वो देखते हैं यहाँ पे सोल को जो कि अकेली आ रही होती है ट्रैफिक में। जैसे ही आती है वो डर जाती है क्योंकि उसे पास्ट की बात याद आती है किसी कैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन ठीक टाइम पे वहाँ पे संजय आके उसे बचा लेता है और कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, तुम वहाँ से क्यों नहीं हटी। उसके बाद वो उसे हक कर लेता है। और यहाँ देखते हैं पास्ट में जब कि संजय की साइड से दिखाया जाता है। संजय पहली बार जब शिफ्ट होके यहाँ आया था उसके यहाँ पे डिलीवरी गलत आ गया था और जैसे वो लिख के गया था वो कोई नहीं बल्कि सोल के यहाँ था। जैसे ही पहले उसे देखता है वो पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। और यहाँ पे जो सोल है वो उससे आके छाता उड़ाती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और वो कहती है कि ये मेरा पार्सल है। उसके बाद वो उसे चॉकलेट भी देती है और वहाँ से चली जाती है। और हमें देखते हैं दूसरे दिन संजय को जो कि वो छाता वापस करने के लिए आया था लेकिन स्टोर पे उसे सोता हुआ देखता है सोल को, और वो स्टोर के अंदर आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो गिरने वाली थी अपना हाथ दे देता है जिसकी वजह से सोल उसी के हाथों पे ही सो जाती है बहुत ही देर तक। और तभी जब वो एक नया कस्टमर आता है वो उठ जाता है और यहाँ पे जो संजय है वो अचानक से अपना डैड का नाम ले लेता है और एक कैसेट ले लेता है और वो वही कैसेट है। और देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पे संजय को यही लगता है जैसे वो आके उसे प्रपोज करने लगती थी और ये सब उसे ड्रीम लग रहा था। और जैसे उसने रिक्वेस्ट भेजा था उसके डैड की वजह से वो उसे कैंसिल कर दिया था। और यहाँ पे देखते हैं कि उसके पीछे पीछे ही वो स्कूल भी आ रहा था बस स्टॉप तरफ और उसकी सारी बातें वो सुन रहा था पीछे से। तो हम देखते हैं यहाँ पे पास्ट में ऐसा हुआ था। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे जो संजय का घर है वहाँ पे उसका और सोल का एक फोटो अपेयर्स हो जाता